एमसी के काम है सेक्टर 43 में। लोगों की बिल्कुल सच्चाई थी जो बोल रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ में आज तक 43 में जब मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, कम से भी कम मेरे कंधे से ऊपर ऊपर तो पार्कों में घास था। और जब से मैंने RWA को पार्क दिए, हमारे भाई विक्रम जी हैं और राजेश राय जी हैं, आप मेरा एक एक पार्क जाके देख लो, मोती की तरह चमक रहा है। लोग तो कहते हैं कि 12 घंटे देते हैं, मेरे ख्याल से मैं 24 घंटे पब्लिक को देती हूँ। सुबह शाम मैंने एरिया में आना ही आना। जैसे कि एक अंकल जी ने सीवरेज की प्रॉब्लम बताई थी कि सीवरेज की प्रॉब्लम है, वो सीवरेज की प्रॉब्लम है जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है, और हाउसिंग बोर्ड के मकानों के जो बैक साइड में अपने बैक साइड है उनकी खुद चार दीवारी के बीच, उसके ऊपर उन्होंने सबने अपने कमरे बनाए हुए हैं, और उन कमरों के अंदर सीवरेज है। बाहर सीवरेज नहीं है, उनकी बैक साइड में बेड़े में है, तो ना उधर गाड़ी लग सकती ना कुछ कर सकता। फिर भी मैंने उनके स्पेशल अंदर सब मेरे वर्कर जा जाकर स्पेशल घरों के अंदर मैंने क्लियर करवाई है और क्लियर की भी है। और उनकी क्या ना 4-4 इंच की पाइप है, जिसके अंदर से बाहर जो है गंदगी वगैरह इतनी आसानी से निकल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी आए दिन मशीनें लगा लगा के उनको सारी हेल्प हम दे रहे हैं, चाहे सफाई का मामला हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा है जो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, सेक्टर 34 एंड 43। तो यहाँ पे इसी करके, और हैरानगी की बात है कि मेरे को बने हुए तो 3 साल हुए हैं अभी। इधर जो है पीछे BSNL के क्वार्टर हैं, कागजों में उधर दिखा रखी है कि रोड गली डली हुई है, जो कि 40 साल से ऊपर मकान बने हो गए हैं, आज तक वहाँ पर ज़मीन के अंदर रोड गली ही नहीं है। रोड गली तो बहुत दूर की बात, पाइप ही नहीं डाल रखे हैं, तो कहाँ से पानी की निकासी होगी। ऊपर से आप बस स्टैंड की हालात देख लो, बस स्टैंड के बाद इधर घरों के आगे देख लो, तो मेरा करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख का जो है पास हुआ पड़ा है, जिस पॉइंटों में से पानी की निकासी नहीं होती है। और 35 सेक्टर का भी मेरा 80 लाख का एक और 1.5 करोड़ का एक पास हुआ पड़ा है। सेक्टर 34 का है जो, उधर भी मेरा 2.5 करोड़ का पास हुआ पड़ा है। पास कागजों में हो जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन के पास पैसा ही नहीं है। अभी बीजेपी के मेयर ने बोला था कि उन्होंने बोला था कि हमारा मेयर बना दो, हम जो शहर को है नंबर 1 पे लेके आएंगे। नंबर 1 जो अभी भी 2nd नंबर पे आया, जो सिर्फ कागजों में आया है। असलियत में हकीकत में आप देखो, हर जगह दुकानों पर पॉलीथीन बिक रहे हैं, जगह जगह सीवरेज ब्लॉक है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। डड्डू माजरा जैसा है कि जो कि बिल्कुल ऐसे का ऐसे पड़ा है, सिर्फ कागजों में होते हैं। पैसे तो हकीकत में तो ज़मीनी स्तर पर लगते ही नहीं है। 10% से बड़ी मुश्किल से 100 में से 10% पब्लिक के ऊपर पैसा लगता है। अगर एक बार हम टायर लगवाते हैं, अगली बार 10 दिन बाद फिर उखाड़ जाते हैं। तो इसलिए पब्लिक रियल में परेशान है। और चंडीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है डॉग का। सीनियर सिटीजन बाहर निकलने के लिए डरते हैं। जैसे पहले कहते थे ना कि बच्चे बाहर मत निकल, शेर आ जाएगा, डराते थे हम छोटे बच्चे को, जब उससे भी माड़ी हालात है चंडीगढ़ में। अरे इंजेक्शन तो लगते ही नहीं है डॉग को, सिर्फ कागजों में है। बार बार कभी कोई कहते हैं कि उसके गले में चिप डालेंगे, कभी कहते हैं कि उनका अलग खाना बनाने के। वो कोई बाबू तो है नहीं है जो टाई लगा के पेंट कोट डाल के और जाके वहाँ खाना खा के आएगा। तो चंडीगढ़ की जनता ऑलमोस्ट बीजेपी के राज में आप देख सकते हो कि हर चीज़ से जूझ रही है। बात एक सही पॉइंट उठाया था कि किसी ने, अंकल जी ने, पेड़ काटने का। बात उनकी सही है, जाते हैं, अगर आपने एक कंप्लेंट कर दी है तो एक टहनी काट के आ जाएंगे, चाहे साइड में बेशक से वो पेड़ गिरने वाला हो गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो नहीं काटेंगे, सिर्फ जिस टहनी की आपने कंप्लेंट करी है वही काटेंगे। जब तक कोई भी, चाहे वो ज़मीनी सदर से बेचारा कर्मचारी छोटा हो चाहे बड़ा ऑफिसर हो, दिल से काम नहीं करेंगे। मैं कहती शहर में 60% काम कर दो, 60% काम करने से भी पब्लिक सुखी रहेगी। आप देख सकते हो खाली ग्राउंड है, अरे हमें हाथ जोड़ जोड़ के गुलामी कर करके एडमिनिस्ट्रेशन की घास कटवानी पड़ती है, जो कि उनका फर्ज है। उनके जेई आओ, SDO आओ, एक्शन आओ, चीफ आओ, उनकी जिम्मेवारी है, जो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। पहले होता था जेई होते थे, चाहे वो MC के होते थे चाहे एडमिन के होते थे, खुद चक्कर लगाते थे एरिया में कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आज की डेट में पार्षदों को बिल्कुल एक सर्वेंट बना के रखा है।
हम लोग कंप्लेंट डालते हैं, पब्लिक कंप्लेंट डालती है, तब जाके चंडीगढ़ में काम होता है। नहीं तो चंडीगढ़ बिल्कुल नरक बना के रख दिया है। आज की डेट में खड्डे देखो जगह जगह सड़कों के ऊपर। क्या ये पब्लिक से टैक्स नहीं ले रहे? ओनली एक बात कह के हाथ झाड़ देते हैं जी, लुक नहीं है, बज्जर नहीं है, पाइप नहीं है। अगर बज्जर हैं तो लुक नहीं है। क्यों भाई? पब्लिक से टैक्स का पैसा नहीं ले रहे, कूड़े का पैसा नहीं ले रहे, किस चीज़ का नहीं, बिजली का रेट ज़्यादा नहीं ले रहे। सीनियर सिटीजन हर बंदा तंग है। कोई ज़रूर नहीं, चलो मैं तो फिर भी अपनी तरफ से पूरा रिजल्ट देने की कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे से होता है। लेकिन जो फर्ज जेई से लेके एक्शन एससी तक का अपना काम है, अपना काम वो खुद जिस दिन करने लग जाएंगे ना, 50% भी पब्लिक आज इस मोड़ पे नहीं होगी, बिल्कुल भी तंग नहीं होगी। सिर्फ जो अगर सेकंड नंबर पे भी आता है, ओनली कागजों में आया है। चंडीगढ़ की जनता इतनी दुखी है हर चीज़ से। घरों से कोई अलग अलग डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठता। आप कभी देखो बिजली के बिल वगैरह सब चीज़ें हैं जो सीनियर सिटीजन, आप जाके देखो संपर्क में, बेचारे 2-2 घंटे लाइनों में लग के वापस चले जाते हैं। बिठा रखे हैं ऐसे कर्मचारी बिठा रखे हैं कि जिसको ना बोलने की तमीज़ है, ना अच्छे से सीनियर सिटीजन के साथ बात करते हैं। आप काम करो या ना करो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप प्यार से तो बोलो ना कम से कम। आप जाके, जैसे पुलिस है, एक सीनियर सिटीजन ने बोला था, पहले घर घर में जाके पूछते थे सीनियर सिटीजन से कि कैसे हो कैसे नहीं हो। घर घर में पीजी खुल गई है, सड़कों के ऊपर पार्कों में निकल नहीं सकते, जगह जगह लड़के लड़की बैठे रहते हैं गलत तरीके से। सीनियर सिटीजन नीची गर्दन करके निकलती है। वो किसका काम है? पुलिस का काम है गेड़ी लगाई। आज भी इतनी गाड़ियां दी, आज इतने बाइक दी, आज इतने करे। मेरे सेक्टर में आप देखो, 43 सेक्टर में देखो, 34 सेक्टर में देखो, 3 साल से तो मैं देखने लग रही हूँ बीट बॉक्स बंद है। जब भी बोला जाता है जी पुलिस वाले नहीं है, जी पुलिस वाले नहीं है, तो फिर अब यही रास्ता रह गया कि हम लोग ही डंडे लेके आए दिन चोरियाँ हो रही हैं। कभी किसी की गाड़ी उठ गई, कभी किसी का की कोई बैटरी चोरी होगी। तो सबसे बड़ी बात है, तो पार्षद तो बिल्कुल ही एक 16,000 रुपये हमें दे के हम उसका जो है रिजल्ट भी 24 घंटे, अपने छोटे बड़े हैं हम तो उनका ये सोचते हैं कि चलो प्यार से हैं, हमें माँ बाप की तरह डांट सुनना भी अच्छा लगता है। और उनके जब फ़ोन आते तो हमें खुशी भी मिलती है कि हम सीनियर सिटीजन के किसी काम तो आए कम से कम। तो इसलिए चंडीगढ़ जनता में जो है पब्लिक अभी पंचकूला या मोहाली है जो हमारे चंडीगढ़ से लाख गुना अच्छा है। चंडीगढ़ है जो वो एक कूड़े का जो है डंप बन के रह गया। सारी जिंदगी पूरा पैसा है जो डड्डू माजरा में लगता रहा। अब देखो अपना एक जो राम दरबार था, 3.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगा के किरण खैर मैडम ने उद्घाटन किया। 85 लाख का फिर टेंडर हुआ, 5 लाख रुपए डेली हर महीने के दे रहे। अब वही फ्री में करने के लिए दूसरी कंपनी आई है और फिर भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उसी को जमाई बना के बिठाओ, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो पब्लिक है, टैक्स पब्लिक दे रही है। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी सभी पार्षदों को भी और सभी बड़े लीडरों को भी, पार्टी से हट के अगर हम सभी काम करें तो चंडीगढ़ की जनता का उस दिन भला होगा। राजनीति से हट के काम करें और हमारे सीनियर सिटीजन को कभी भी शिकायत का मौका ना मिले। धन्यवाद। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।